इस ब्रज में रहना तुम जैसे भोगी और विलासी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि तुम स्वर्ग में रहने वाले हो, बड़े आलीशान व्यवस्थाओं में रहने वाले हो। यहाँ तो फकीरी में जीने वाला व्यक्ति ही रह सकता है। मैं सत्य कहता हूँ कि वृंदावन या ब्रज में जाकर के आपको हमेशा दो भाव के लोग मिलते हैं। पहला भाव होता है जो ब्रज में वैभव देखने आते हैं, और दूसरा भाव होता है जो ब्रज में ठाकुर को ढूंढने आते हैं। जी, दो भाव हैं। अगर आप ब्रज में वैभव ढूंढने जाओगे, मैं सत्य कहता हूं कितना भी प्रयास कर लेना, अगर माया का चश्मा लगा के जाओगे ना, वृंदावन में ठाकुर नजर आएंगे ही नहीं। आपको मंदिरों में भी कमियां दिखाई देंगी। फिर अच्छा, भगवान भी पास नहीं बुलाएंगे। फिर बाहर वाले, जैसे एक दिन हमारी अमित जी से चर्चा चल रही थी, बड़ी सुंदर बात इन्होंने कही, ये जो प्रेम मंदिर आदि है ना, ये भगवान के मार्केटिंग ऑफिस हैं, दिखाने के लिए, ये प्रलोभन के लिए है कि वृंदावन में आओ। तो ये बात सत्य है कि यदि आप भगवान के धाम में जाकर सिर्फ माया का चश्मा लगाएंगे ना, तो आपको सिर्फ बाहर के प्रेम मंदिर, प्रियाकांत जी, इस्कॉन टेम्पल, इनके दर्शन करके वापस कर दिया जाएगा। बिहारी जी के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन यदि आप भक्ति का चश्मा लगा करके जाते हैं, यदि आप भाव में डूब करके जाते हैं, मैं सत्य कहता हूं कि वृंदावन के कण कण में आपको भगवान के दर्शन होंगे। आप जिस कोने में जाएंगे उस कोने में आपको भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन कब? जब आप भक्ति का चश्मा लगाएंगे। लेकिन आजकल के लोगों की मानसिकता चेंज हो चुकी है। आजकल वृंदावन का भी स्वरूप बदलता जा रहा है। अब तो लोगों ने शिकायतें करना शुरू की हैं कि बंदरों से हम बड़े परेशान हैं, और ये बंदरों से परेशान होने के कारण लोगों ने हाई जो अथॉरिटीज हैं उनको शिकायत की है, और उसकी वजह से बंदरों को वृंदावन से बाहर किया जा रहा है। कितनी बुरी बात है। पहले हम वृंदावन के बंदरों के घर में घुस करके उसमें कब्जा करते हैं। हम सब वहां ऐसे नहीं रह रहे, वो हमारा वृंदावन नहीं है। ये वृंदावन बंदरों का है, वृंदावन वृंदा का है। वृंदावन वृंदा रम्यति इति वृंदावन, जहां पर वृंदा देवी रमती हो उसे वृंदावन कहते हैं। जहां पर वानर, जहां गाय ठाकुर के प्रिय, जहां पर मोह कू कू करके आवाजें करते हो उसे वृंदावन कहते हैं। ये वृंदावन ऐसा सदैव से नहीं रहा है। इसमें तो जगह जगह लताएं पताएं अट्टालिकाएं थीं, लेकिन सब लताओं पताओं की। ये बड़े बड़े जो महल बने हुए ना, ये सब हमेशा से नहीं रहे। यहाँ खूब सारे वानर रहते थे, लेकिन हम जैसे निकृष्ट लोगों ने आकर के यहाँ अपना निवास बना के वानरों को दूर कर दिया। और आज वो स्थिति आ गई है कि लोग ब्रज में बसने के लिए, जो वृंदावन के वास्तविक जो निवासी हैं बंदर, आज उनको वृंदावन से दूर कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप इस वृंदावन को बिना वृक्षों के, बिना लता पताओं के, बिना वृंदा के, बिना बंदरों के कल्पना कर सकते हैं क्या? फिर आपके इस हुडा सिटी और इस पानीपत में और वृंदावन में फर्क क्या रहा? कोई फर्क रहेगा? फिर तो जैसे यहां वैसे वहां। लेकिन क्या करें, लोगों की मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी है कि वृंदावन को पूरी तरह से कलुषित करते जा रहे हैं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बना रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट बना रहे हैं। कभी कभी तो भगवान भी कहते होंगे कि मेरे वृंदावन का तुम क्या हाल करते जा रहे हो।